फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इस टेंस की पहचान तो यही होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्द लगे होते हैं और साथ में समय लगा होता है। लेकिन हम यहाँ रटने नहीं, हम तो समझने आए हैं। तो हम समझ रहे होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कब, कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं, जिससे हमारी टेंस की अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होगी, साथ ही हमें रटना भी नहीं पड़ेगा। तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर में होने वाले ऐसे काम जिन्हें होते हुए कुछ समय बीत चुका होगा और फिर भी वो काम जारी होंगे, अभी समाप्त नहीं हुए होंगे, तो ऐसे कामों को हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ बताते हैं। अर्थात फ्यूचर में हो रहे ऐसे काम जो पूर्ण नहीं हुए होंगे, साथ में उस काम को होते हुए कितना समय बीत गया, ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम बोले तुम 2 दिन से सफर कर रहे होगे, तो इसमें 2 दिन का कार्य यानी कि 2 दिन का सफर तो हो चुका है और जिस समय की हम बता रहे हैं उस समय भी वो काम चल रहा है, यानी कि सफ़र हो रहा होगा। ऐसे ही अध्यापक 8 बजे से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, यानी कि 8 बजे से पढ़ा रहे होंगे, तो 8 बजे से जब तक पढ़ा रहे होंगे वो काम तो फिनिश हो गया और आगे भी वो काम ऐसे ही चल रहा होगा फ्यूचर में। तो इसके सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई या वी है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम शैल लगाते हैं, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है हमारा, फिर सिंस या फोर लगा करके और फिर हम टाइम लगा देते हैं। वहीं हमारा सब्जेक्ट अगर आई और वी के अलावा कुछ भी है, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल, हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर लगा करके हम टाइम लगा देते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर तो हुआ हमारा ग्रामर के रूल के हिसाब से जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश कुछ अलग कहती है। मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि हम फ्यूचर के हर टेंस में, चाहे सब्जेक्ट आई वी हो या कोई अदर हो, वहाँ पर हम विल का यूज़ करेंगे और फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में कब से बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद सिंस की जगह फ्रॉम लगाएंगे यहाँ पर, तो फ्रॉम आ जाएगा और उसके बाद टाइम आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल से समझ करके। जैसे हम बोले तुम 2 दिन से सफ़र कर रहे होगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर विल, उसके बाद हैव बीन, फिर सफ़र करने की ट्रैवल होती है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ट्रैवलिंग हो जाएगा, और 2 दिन से यानी कि 4 2 डेज, तो ये हो जाएगा यू विल हैव बीन ट्रैवलिंग 4 2 डेज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोले हम 8 बजे से पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम के लिए वी आ जाएगा। अब जैसा कि ग्रामर के हिसाब से बताया था मैंने कि वी के साथ सेल आता है, तो यहाँ पर सेल लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर पढ़ने की स्टडी उसमें आई जोड़ेंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, फिर सिंस 8 o'clock, तो ये हो जाएगा वी शैल हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। वहीं पर अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो यहाँ पर वी आएगा, उसके बाद विल लगाएंगे, फिर हैव बीन, उसके बाद स्टडिंग, और यहाँ पर सिंस की जगह क्या लगा देंगे, फ्रॉम, और 8 o'clock, तो ये हो जाएगा वी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 8 o'clock। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो अगर आई और वी हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। वहीं आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट प्लस हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और उसके बाद टाइम। अगर हम बोले हम 2025 से झूठ नहीं बोल रहे होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले वी आ जाएगा, उसके बाद शैल आ जाएगा, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर टेलिंग अ लाई, और फिर सिंस 2025, तो ये हो जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन टेलिंग लाई सिंस 2025। लेकिन इसे अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, वी विल नॉट हैव बीन टेलिंग लाई फ्रॉम 2025। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोले राम 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब गोइंग और ऑब्जेक्ट स्कूल, फिर 4 2 डेज, तो ये हो जाएगा राम विल नॉट हैव बीन गोइंग स्कूल 4 2 डेज। दोस्तों, ये हो गया नेगेटिव। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। तो जैसा कि हम बात करते हैं, इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, यानी क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आता है। और सेकंड टाइप वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर लगा करके टाइम लगा देते हैं। वहीं आई और बी के अलावा कोई सब्जेक्ट है,
तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, उसके बाद विल लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर लगा करके टाइम लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले तुम 2 घंटे से कहाँ घूम रहे होगे, तो सबसे पहले कहाँ के लिए वेयर आ जाएगी, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर हैव बीन, घूमने की होगी वॉकिंग, और फिर 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा वेयर विल यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही अगर बोले हम रमेश 40 दिन से क्या कर रहा होगा, तो सबसे पहले क्या के लिए वॉट आ जाएगी, फिर विल, उसके बाद रमेश यानी सब्जेक्ट आ जाएगा रमेश, फिर हैव बीन करने की डूइंग, फिर फॉर 40 डेज, तो ये हो जाएगा वॉट विल रमेश हैव बीन डूइंग फॉर 40 डेज। अब देखते हैं सेकंड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द बाकी की शुरुआत में ही आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आई और वी हमारा सब्जेक्ट है तो हम शैल लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर लगा करके उसके बाद हम टाइम लगा देते हैं। वहीं अगर आई और बी के अलावा कोई हमारा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर सिंस या फॉर लगा करके हम टाइम लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बोले क्या तुम 1 घंटे से खेल रहे होगे, तो सबसे पहले हम विल लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ जाएगा, फिर हैव बीन, फिर खेलने की पहले उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, 1 घंटे से यानी फॉर 1 आवर, तो ये हो जाएगा विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ऐसे ही अगर हम बोले क्या हम 2 घंटे से साइकिल चला रहे होंगे, तो यहाँ सबसे पहले हम है तो ग्रामर के अकॉर्डिंग शैल आएगा, उसके बाद वी, फिर हैव बीन, उसके बाद साइकिल चलाने को दोस्तों साइकिलिंग बोलते हैं तो ये साइकिलिंग आ जाएगा, उसके बाद फॉर 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा शैल वी हैव बीन साइकिलिंग फॉर 2 आवर्स। या फिर अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में बोले तो शैल की जगह हम विल प्रेफर करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा विल वी हैव बीन साइकिलिंग फॉर 2 आवर्स। और दोस्तों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और दोस्तों हमने सारे टेंसेस को बहुत अच्छे से पूरी सीरीज में समझा है। आई होप कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर कोई भी परेशानी लगे या आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को प्लीज़ फिर से देखना। आगे भी मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।